इतनी रात को कोई जाता है किसी के घर? और वो भी ऐसी लड़की के जिससे चक्कर चल रहा हूं। तुम तो इश्क कहोगे, मोहब्बत कहोगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि तुम कितने सीरियस हो। चलो जितने भी सीरियस हो, लेकिन ये हरकत ही करने वाली। अच्छा यार, लेक्चर ना दे। जिंदगी गुजारने की टिप्स ही जाननी होती ना तो मेरी अम्मा काफ़ी है उसके लिए। और ठीक है, मैं उसके घर गया तो नहीं हूं ना, मशवरा मांगा है तो ये बता मुझे करना क्या चाहिए अब? ये वाइड जगह है जहां पे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी अम्मा नहीं मानने वाली, और शायद अब तो उसके घर वाले भी ना माने। तुम्हें पता ही नहीं है कि गलती किसकी है। पहले गलती का मालूम तो कर लो किसकी गलती है। जल्दबाजी में सब कुछ खराब कर दिया तुमने। अच्छा मुझे ना बता मैंने क्या गलत किया और क्या नहीं। घर वाले शादी करा रहे थे उसकी, क्या करता? शादी होते देखता रहता उसकी। कल तो तेरा वलीमा है ना, जैसे तू बात को समझने की कोशिश कर खिजर। ये इतना आसान नहीं जितना तुझे लग रहा है। कल मिल रहे ना उसे, तो कल मिलकर उससे पहले बात का पता चला लो, लेकिन तब तक प्लीज कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा नहीं करूंगा यार। नहीं तो इसमें इतने परेशानी की क्या बात है? तुम मिलो तो सही, सुनो तो वो कहना क्या चाह रहा है। मैं तो उसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि कहीं रात को ही ना मिलने आता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरा ये सोचो जिस तरह की उस लड़के की शक्ल है, हाँ? जो उसका खानदान है, जो उसकी तालीम है, उसे कोई कमी है? वो जो चाहे उसे वो लड़की मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, उसे कोई लड़की नहीं चाहिए, उसे नूरुलैन चाहिए। हाँ, और कहीं मुझे लगता है कि दिल में तुम भी यही चाहती हो। अच्छा सारी बातें छोड़ो, हाँ, अपने आप से पूछो, अपने अंदर झांक के देखो, अपने दिल से पूछो। दिल कभी गलत मशवरा नहीं देता। देखो मिलोगे तो एक दूसरे का पता चलेगा, आदतों को पता चलेगा। वो जमाने गुजर गए जहाँ पे शक्ल भी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा की मैंने सिर्फ तस्वीर देखी थी और मेरी शादी हो गई। फिर तुम देख लो, इस तरह की जिंदगी होती है। और सबसे बड़ी नूर, जो तुमने उस बच्चे के साथ ज्यादती की है ना, तुमने उससे वादा कर लिया। सारी रात उसने बेचैनी से तुम्हारा इंतजार किया हो। जाओ ना, जाके मिल लो। मैं तो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बाबा से वादा किया है कि मैं अब उससे नहीं मिलूंगी। तो तुम समझो तुम उसे यही समझाने जा रही हो, हाँ? और एक बात मुझसे लिखवा लो, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा उसके घर वालों ने क्या किया। अगर एक लड़का रात को मिलने के लिए इतना कुछ कर सकता है तो दिन की रोशनी में तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा? हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? अगर वो घर आ गया फिर क्या हो? लोग क्या बातें करेंगे? सारा इल्जाम तुम पे लग जाएगा, हालांकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं होगा। तुम तो उससे मिलना भी नहीं चाह रही। आ गया तो लोगों ने कहना देखो जी अब लड़के घरों के चक्कर लगा रहे। कोई परेशानी की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, अगर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ ना कि जाके मिल लो, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, जाओ उसे समझाने की कोशिश करो। और अगर नहीं समझाओ फिर तो तुम समझ जाना, मोहब्बतों में आसानियां होगी ये तो किसी ने नहीं कहा ना। हिम्मत करनी पड़ती है किसी को पाने या आजमाने के लिए। क्या मतलब? आजमाने का कह रही, तुम उसके सामने एक शर्त रख दो। फिजर, कोई भी लड़की अपनी फैमिली की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी जितनी तुम्हारी अम्मी ने की है। सब में मेरा क्या कसूर है यार? जिस जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं उनको कभी नहीं भेजता। अंदाजा होना चाहिए था तुम्हें। माँ है वो तुम्हारी, तुम्हें पता होना चाहिए था वो किस बात से खुश होंगी या किस बात से नाराज होंगी। मेरा और अम्मा का रिलेशनशिप बहुत अजीब सा है। अब्बा के बाद वो मेरे करीब होने के बजाय और दूर से दूरी होती गई। उनके लिए उनका काम, उनका कारोबार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो हर रिश्ते को सिर्फ बिजनेस डील की तरह ही देखती। ये भी तो अनफेयर है ना यार कि उनके रवैये का कसूरवार मुझे ठहराया जाए। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बार बार अपने जज्बे की सच्चाई का सबूत नहीं दे सकता।
एक बात जान लो कि मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती, और मुझे तुमसे है। दोबारा अम्मी को भेज सकता? दोबारा क्या? माफी मांगने के। तुम्हारे घर वाले माफ कर देंगे? हमारी अम्मी आ जाएंगी। कोशिश करके देख सकता हूँ, यकीन से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकती हूँ कि अगर तुम्हारी अम्मी सिर्फ अपनी गलती ही मान लें तो मेरे बाबा उन्हें माफ़ी मांगने की शर्मिंदगी से बचा लेंगे। इस बात का भी यकीन दिलाती हूँ कि मैं बाबा को मना लूंगी, लेकिन फैसला तुमने करना है आप कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं उस घर में अब दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन अम्मा, बस खिजर, बस। किस बात की गिल्ट दे रहे हो मुझे? हाँ, और मैं माफी क्यों मांगू? मेरी क्या गलती थी? आपने घर जाके उनकी इंसल्ट नहीं की है क्या? आपने नूरुलैन के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं की? ये तुम्हें किसने कहा है? काश कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, तुम्हें खुद पता चल जाता कि गलती किसकी है। मैं तो समझ रही थी कि गरीब लोग हैं, तंग नजर भी होंगे, कहीं इस बात का बुरा ना मान ले। हम अगर उन्होंने यही सब कुछ करना होता तो आपको बुलाते क्यों? आपको वैसे ही मना कर देते। प्लीज मेरे साथ ये सब कुछ मत कीजिए, आप एक बार चली जाएं। नूरुलैन ने तो यहाँ तक कहा है कि शायद आपको माफी भी ना मांगनी पड़े। व्हाट रबिश! ये क्या बात हुई कि बगैर माफी मांगे हमें माफ कर देंगे? मेरे बच्चे, उनसे कहो कि वो समझ लें कि हम आए थे और उन्होंने हमें माफ कर दिया। एक और बात उन्हें समझा लो, लड़की वाले हैं, बहुत सोच समझ के और एहतियात से चलना चाहिए उन्हें। मुझे तो तुम्हारी चची की समझ नहीं आती नूर। बुरा मत माना, लेकिन मुझे लगता है उनकी अकल में कमी है कुछ। क्या कह रही हो? चची है वो मेरी। इसलिए तो कह रही हूँ, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर खिजर अपने पेरेंट्स को मना भी लेता है, शादी हो भी जाती है, तो वो तुम्हारी उस तरह से इज्जत तो नहीं करेंगे ना, वो तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और एक और बात, अगर उसके पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स के पैर भी पड़ जाते हैं तो ये क्या इज्जत की बात है? तुम्हें खिजर से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर खिजर को मुझसे मोहब्बत होगी तो वो कुछ भी करेगा मेरे लिए। तो क्या सच्ची मोहब्बत है तो तुम उसको मुश्किल में डालोगी? इस तरह ना रिश्ते होते हैं ना निभते हैं। मर्दों के लिए ऐसी बातें भुलाना मुश्किल है, लेकिन चलो खैर, जो हो गया सो हो गया। अब उसकी अम्मी तुम्हारे पेरेंट्स से माफी भी मांग लें तो इससे तुम्हारी इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना, सिर्फ बेइज्जती होगी तुम्हारी और खिजर की मोहब्बत की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो कुछ भी हुआ इसमें खिजर और मेरा कोई कसूर नहीं था। इंतजार करो, अगर मिलना होता है तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। अल्लाह पे भरोसा रखो, सच्ची मोहब्बत होगी तो वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेगी। मोहब्बतों में आसानियां होगी ये तो किसी ने नहीं कहा ना। हिम्मत करनी पड़ती है किसी को पाने या आजमाने के लिए। सच्ची मोहब्बत होगी तो वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेगी। तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, बस सोने वाली थी। उस लड़के से मिली थी? नूरुलैन,
मुझे बताओ, तुम मिली थी खिजर से? जानती तो है अम्मा। हाँ, जानती तो थी, मगर मैं चाहती थी कि तुम खुद मुझे ये बात बताओ। किसने बताया आपको? तुम मेरी बेटी हो, तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो पूछ रहा था कि घर पे क्या बात हुई। देखो बेटा, ये मामलात बहुत नाजुक होते हैं। जो तुम्हारे बाबा का तुम पर एतमाद है ना, तुम्हें हर सूरत उसकी लाज रखनी है। खिजर बता रहा था कि उसकी अम्मी जो भी बात करके गई उन्हें बहुत एहसास हुआ और वो आकर माफी मांगना चाहती हैं। नहीं बेटा, मना करो उन्हें। ये कैसे हो सकता है कि वो दोबारा यहाँ आए और उसी बात का जिक्र करें जिसे हम बुलाना चाहते हैं? अब इस चीज का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने तुम्हारे बाप की हैसियत पर उंगली उठाई है। उन्हें लगा उनकी दौलत की वजह से तुम खिजर को। तुम खुद बहुत हसास हो, समझदार हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें और कुछ समझाने की जरूरत है। अच्छा चलो उठो, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जाती हूँ। चलो उठो ना, उठो। शाबाश। तुम्हारी अम्मी सिर्फ अपनी गलती ही मान लें तो मेरे बाबा उन्हें माफ़ी मांगने की शर्मिंदगी से बचा लेंगे। उनसे कहो कि वो समझ लें कि हम आए थे और उन्होंने हमें माफ कर दिया। लेकिन फैसला तुमने करना है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बार बार अपने जज्बे की सच्चाई का सबूत नहीं दे सकता। एक बार जान लो कि मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती, और मुझे तुमसे है। मुझे वैसे काफी हैरानी हुई है। मेरा मतलब था कि नूर ने जो हरकत की है, भाईजान के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो हरकत जो है ना, वो एक तरह की बगावत है। मुझे लगता था कि वो उसे घर में बिठा देंगे, दफ्तर भी नहीं जाने देंगे, लेकिन बताऊं क्या हुआ है? खुद छोड़ के आए हैं, खुद छोड़ के आए कि जाओ बेटी दफ्तर जाओ। वैसे तो ठीक है, मतलब बच्चों पे इतना जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे बच्ची को भी लगेगा, दुनिया को भी लगेगा। हमें तो जैसे उसकी कमाई खाने की आदत पड़ गई है, हैं? भाईजान क्या बोलते रहते हो? मुझे कौन सी समझ आ जानी है? वैसे अच्छा ही नहीं बोलते, जब बोलते थे तो गालियां ही सुनाते थे मुझे। एक तरह से तो मुझे बड़ा सुकून आ गया कि मैं ही बोलती हूँ, मैं ही तुझे बताती हूँ कि घर में हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो जो भी बात मैं तुझे बता रही हूँ उसका कोई और मकसद नहीं है, बस ये है कि बच्ची पे भी बुरा असर पड़ेगा। बच्चे ना अगर उन्हें वक्त पे ना रोके ना, फिर उन्हें पड़ जाती है आदत यही हरकतें करने की। बस मुझे इसका डर है। मैं जरा दूध का पता करके आऊं।
मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वो मुझे कुछ बताना था। नूर, मैंने कहा था ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अम्मा को दोबारा तुम्हारे घर भेज सकूं। तो मैं इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। बाबा कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है इज्जत। मोहब्बत से ज्यादा जरूरी भी इज्जत ही होती है। क्या मतलब? मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मुझे नहीं। बताओ खिजर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जान दे सकता हूँ अपनी, मर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मरने की बात मत करो, जीने की बात करो। मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ना मिली तो मेरे बगैर जी सकोगे? क्या फजूल बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? खिजर, मैं जो तुमसे सवाल पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी पे इतना इख्तियार दो कि तुम मेरी हर बात मानो, तो क्या मानोगे? खिजर देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ जब तक हमारे घरों के हालात बेहतर नहीं हो जाते, तुम्हारे घर वाले नहीं मान जाते, मेरे घर वाले इस बेइज्जती को नहीं भूल जाते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हम दोनों नहीं राब्ता रखेंगे एक दूसरे से, ना मिलेंगे ना बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सर मेरे पास इसके अलावा कोई और हल नहीं है। मेरे बाबा की ऑलरेडी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, मैं और उनकी बेइज्जती नहीं करवा सकती। और हम दोनों का बात करना बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चची कह रही थी मोहब्बतों में आसानियां नहीं मिलती। इसे इम्तिहान समझो, वादा करो मुझसे। वादा करो। ठीक है, हम नहीं मिलेंगे, ना ही मैं तुमसे किसी किस्म का कोई राब्ता रखूंगा। लेकिन मेरा इंतजार करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए दिल को भूले। रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। रात ढूंढ लाई ख्वाब खोए खोए रागनी नए कोई सांसों में पिरोए दिल को भूले। रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दूर के साथ
नहीं थे पराए। चाची आ गई किधर है? कोई किधर से मुलाकात? टाइम बताती हूँ तो चले। मेरी बात तो सुनो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सुनो तो सही। आए तो पहले इधर आए ना। मैं तब से तुमसे एक बात पूछ रही हूँ बेटा, उसे मिली कहाँ थी? बाहर ही मिली थी उससे। ओह शुक्र है, मैं ये बात बताना और समझाना भूल गई कि जिंदगी में कहीं उससे या किसी लड़के से अकेले मत मिलना। वो ऐसा नहीं है चाची। ओ भाई जैसा भी हो, मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र है ना। मुझसे वादा करो। अच्छा वादा करती हूँ, नहीं मिलूंगी अकेले। आप बताओ क्या हुआ? बस मैंने उसे कह दिया कि जब तक हम दोनों के घर वाले नहीं मान जाते हमें नहीं मिलना चाहिए। और मान गया वो? हाँ उसने वादा तो किया है कि अब वो नहीं मिलेगा मुझसे। ये तो वही बात हो गई ना, उसने मांगी भी हमसे तो जुदाई मांगी, और हम हैं हमें इनकार करना ना। मेरा तो सुन के ही दिल टूट गया। अभी तो मोहब्बत शुरू भी नहीं हुई थी और जुदाई आ गई। हाँ रह लोगे? और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्या कर सकती थी मैं। और अगर उसकी माँ ना मानी, वो ना मना सका, फिर खत्म सब कुछ। तुम दोनों शादी करना चाहते हो, पसंद की शादी करने में कोई बुराई नहीं है, तुम दोनों का हक है। आप बात करें ना अम्मी से। मैं क्या बोलूंगी? बस इतना कह दें कि फिलहाल मेरी शादी कहीं और मत करो। वो तो तुम दोनों बहनों की इकट्ठी शादी करना चाह रहे हैं, जाहिर है उनका तो यही प्लान होगा ना कि एक ही फंक्शन में दोनों बच्चियां भुगत जाएं। आपकी बात कभी भी नहीं टालेंगी वो। अच्छा मैं कोशिश कर। अच्छा आसानी से मान गया, कुछ भी नहीं उसने जिद की। जाहिर है, और क्या कहता। अब मैं भी उसे फोर्स कर रही थी कि तुम बात। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। आई एम श्योर वो झूठ बोल रही है, जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है तुमसे। सेंस तो वाकई नहीं बन रही। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर रही है। क्या हो गया यार, तुम भी इसकी तरह बेवकूफ बन गए हो। खिजर मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे बात तो करूं। वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मुझसे मिलने से उसके सो कॉल्ड इज्जतदार पेरेंट्स की इज्जत को खतरा है। और एक बात बताओ, जब वो तुम्हें डेट कर रही थी तब उसको अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं आया? शट अप मोना, क्या बकवास कर रही हो और किसके बारे में कर रही हो, अंदाजा है तुम्हें? आई नो यू वेरी वेल राइट। वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है। मैं जानता हूं तुम्हें, तुम तो हमेशा नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड रहना चाहती हो। एक को डंप करती हो, दूसरा स्टैंड बाय पे होता है। ये तुम कह रहे हो खिजर, और वो भी उस लड़की के लिए जिससे तुम अभी मिले हो। हाँ तो यार बस कर दो तुम दोनों, क्यों बच्चों के साथ लड़ी जा रहे हो? नहीं बोलने दो उसको। मैं फ्लर्ट हूँ, आवारा हूँ। मैंने तुमसे इस तरह की बकवास एक्सपेक्ट नहीं की थी खिजर। बकवास मैंने नहीं, बकवास तुमने की है मोना। नाउ शट अप एंड लीव। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। गो। नहीं बोलते रहो, और क्या बुराई है मेरे में, बोलो। और तुम क्या समझते हो अपने आप को, बताओ। प्लीज लड़ाई खत्म कर दो। एक बात याद रखना खिजर, अगर तुम्हें सच में इस लड़की से मोहब्बत हो गई है ना, तो वो एक कर्ज बन के आई है, और वो सारी लड़कियां जिनका दिल तोड़ा था ना तुमने, वो सारा हिसाब बराबर होगा। गुमसुम सी रहती है। पूछा तो था मैंने, मगर इसरार नहीं किया। तुमसे तो बात हुई होगी ना? क्या कहती है नूरुलैन? मेरे ख्याल से अम्मी काम का बर्डन बहुत ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा बिजी है। कोई ऐसी बात होती तो जरूर बताती। नहीं, बिजी नहीं है। जरूर कोई बात है जो छुपाना चाह रही है। बता दो बेटा, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। अम्मी उसने खिजर के साथ ताल्लुक खत्म कर लिए।
इसलिए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देखो बेटा, तुम बड़ी बहन हो उसकी, समझाओ उसे। लड़कियां इस उम्र में गलती करती हैं। अब देखो तुम्हारे बाबा ने बुलवाया तो था ना। अम्मी, जब ये ताल्लुक ही खत्म हो गया तो इस बात का क्या फायदा? हाँ, ये बात भी ठीक है। अरे मैं तो उसकी उदासी की वजह से परेशान हूं। हाँ, वो खतीजा को कह रखा था ना, उसने भी रिश्ते के लिए कहा है। फिलहाल तो मैंने मना कर दिया। ठीक किया ना? जी बिल्कुल ठीक किया आपने। ये मैंने सोचा कि अभी इतनी जल्दी क्या है, कुछ वक्त ठहर ही जाना चाहिए। तुम पूछना उससे क्या कहती है। अम्मी, मेरे ख्याल से फिलहाल तो उसके साथ ये बात भी नहीं करनी चाहिए। अभी उसे कुछ वक्त चाहिए। हाँ हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, बस तुम समझाना उससे, उसका मूड देखकर बात करना, फिर मुझे भी बता देना। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी। खैर, चाय बनाने जा रही थी, पियेंगी आप? पिला दो। तुमने ठीक नहीं किया मोना के साथ। उसे तुम्हारा ख्याल है, इसलिए सब कुछ कहा उसने। जानता हूँ यार, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया, बट यू डोंट वरी, मैं मना लूंगा उसको। तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रही खिज़र? आंटी सही कहती थी, तुम्हें ब्रेक चाहिए। तुम कहीं चले जाओ, चलो दोनों चलते हैं। मोना कह रही थी कि नूर मुझे किसी बद्दुआ के नतीजे में मिली है। ये बात मेरे दिमाग में फंस के रह गई। शायद वो ठीक ही कह रही थी। गलत कहती थी। बद्दुआओं के नतीजे मोहब्बत नहीं मिलती। पर नूर तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, ना ही उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। तो सब क्या है? बाकी किसी के साथ तो सब कुछ नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा है। वो तुम्हारे लिए कर्ज नहीं, ब्लेसिंग बनकर आई है। इससे वादा नहीं करना चाहिए था यार। इससे मिले बगैर नहीं रह सकूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। एक बात याद रखना खिज़र, सही गलत कुछ नहीं होता। इस वक्त तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जब उसने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत का सबूत मांगा था, तुमसे इनकार नहीं हुआ ना? यही सच। सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। नूरुलैन चली गई? हाँ, वो ना एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। कल नूरुलैन आई थी मेरे पास, बहुत परेशान थी। कह रही थी आपको बता दूं कि वो कहीं और शादी नहीं करना चाहती, करेगी तो सिर्फ खिज़र से। देखें, परेशान ना बैठे, मेरी बात सुने पहले। गजाला, ये कैसे हो सकता है? उसने तो खुद कहा है कि वो सब कुछ खत्म कर चुकी है उस लड़के से। ये बात उसने आपसे खुद कही है या किसी से कही है ये बात? हाँ, वो सूफी से बात की है उसने, मुझसे तो नहीं बात की। देखें, मुझे तो जो उसने कहा मैंने आपको बता दिया है। अब दोनों बहनों की आपस में क्या बात हुई है ये मुझे नहीं पता। गजाला, तुम सच कह रही हो? जाहिर है भाभी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे तो बस इस बात का डर है कि खुदा ना खास्ता जमाना अजीब सा है, कोई
ऊंच नीच होगी तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह ना करे, खजाना तुम तो कुछ भी बोल देती हो। नहीं, खुदा ना खास्ता मेरा वो मतलब नहीं है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आजकल के बच्चे हैं, ये फर्क दौर है। अगर उन लोगों के सामने नूर ने ना कर दी आंखें तो फिर भाईजान तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगी, मैं खुद उससे बात करूंगी। हाँ बात कर लें, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि फिलहाल उसकी बात हम मान लें तो बेहतर है। कुछ अगर उसने कह दिया लोगों के सामने तो भाईजान तो तौबा तौबा, वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं होगा, वो मेरी बेटी है, मुझे पूरा भरोसा है अपनी बेटी पर। वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। है, आज ही बात करूंगी उससे। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं, कोई गलत कदम वो नहीं उठाएगी। माशाल्लाह आपकी तरबियत ही इतनी अच्छी है। लेकिन मेरा तो फर्ज था ना आपको बता दूं। आगे आप बेहतर समझती हैं। मैं चलूं। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। नाराज हो मुझसे? नहीं तो। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर होते तो मुझे डायरेक्टली बता देते। तुम सैफ की तरफ थे ना? आयु क्या माँ? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं तो ऐसी पूछ रही थी कि सैफ की तरफ ही थे ना तुम? आज से पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं पूछा। आज से पहले मुझे कभी लगा नहीं कि मैं तुम पर नजर रखूं। तो अब रखा करेंगी? नहीं, गलती हो गई। वैसे कितनी अजीब बात है, माँ हाल पूछे तो लगता है कि नजर रख रही है। तो अब आप वो पूछ ही लें जो आप जानना चाहती हैं। क्या आप अपनी कोशिशों में कामयाब हुई कि नहीं? क्या मतलब है खजर? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये कि आपने जो चाहा था वही हुआ। नूरुलैन अब मुझसे नहीं मिलेगी अम्मा, और मैं आपकी दूसरी बात मानने के लिए भी तैयार हूं। कहां भेजना चाहती थी आप मुझे? भेजिए। दिस इज ग्रेट न्यूज खजर, और मैं समझ रही थी कि तुम मुझसे नाराज हो। आपने कभी सोचा कि मैं आपसे नाराज क्यों नहीं होता? इसलिए कि मुझे पता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस बोलना सीख लिया तुमने, बातें पकड़ना सीख लिया, लेकिन ये कभी समझने की कोशिश नहीं की कि मैं तुमसे क्या कह रही हूं। खैर, ये भी सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। जिंदगी सिखा देती है सब कुछ। जी अम्मा, सीख रहा हूं। लो भाई, तुमने कहा और उसने मान लिया। तुम्हें अजीब नहीं लगा? चलो उसने मान तो लिया, वैसे भी वो मेरी कोई बात नहीं टालता। नूर, इतनी भोली हो तुम या बनती हो? अव्वल तो तुम्हें ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर तुमने कर भी दी तो वो इतनी जल्दी से कैसे मान गया? जान छुड़ाने का तो मौका तुमने उसको खुद दिया है। चलो अच्छा है, शुरू में ही हो गया सब कुछ, बाद में होता तो पता नहीं क्या। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, तुम अचानक इस तरह बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हो। अब तुम मुझसे हर बात शेयर करती हो, मुझे बताती हो, तो मेरी भी सुनो ना, मेरा भी मशवरा ले लिया करो। लेकिन मैंने तुमसे कभी भी कोई मशवरा नहीं मांगा, पर तुम्हारी बातें अक्सर मुझे हर्ट करती हैं। हाँ ठीक है, अब ये भी मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने लग गई हूँ, तुम्हारे बारे में फिक्र करती हूँ। सच कड़वा जरूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई का सामना करो। और अब क्या हुआ खिजर को? तुम्हें देखने के लिए तरसता था, तुम्हें मिलने के लिए। अब कैसे रहेगा वो तुम्हारे बगैर? आई डोंट नो, मैंने शर्त तो रख दी है, उसका तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं मैं कैसे रहूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर हो गई। वो एक्चुअली एक पुराने कस्टमर थे, उनका इंतकाल हो गया था। उनके बच्चे कुछ किताबें देना चाह रहे थे, वो लेने के लिए गया था। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप अंदर आए, मुझे आपसे बात करनी। खैरियत है? आप आए तो मैं बात करती हूँ। ये मैं उठा लेती हूँ। पूरा दिन परेशान रही कि आपने आज अम्मी से बात की होगी। बात तो की है मैंने बेटा, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा। क्यों? क्या कहा अम्मी ने? उन्हें अच्छा नहीं लगा, बल्कि उन्हें ऐसा लगा जैसे इस मामले में मैं तुम्हें शय दे रही हूँ, भड़का रही हूँ। हालांकि मैं ऐसा क्यों करूँ? नहीं नहीं, आप ऐसा कर भी नहीं सकते। शायद उन्हें शुमाइला की वजह से ऐसा लगा हो, क्योंकि उन्होंने मुझे सुनाई है बात कि तुम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकी तो नूर का क्या ख्याल रखोगी। आई एम सॉरी चची, अम्मी उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने तो ऐसा नहीं कहा ना। अब ऐसे भी वो मुझसे बड़ी हैं, अगर कह भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ कि फायदा कोई नहीं होगा। अम्मी ने क्या कहा? बेटा मैं फारसी तो तब से नहीं बोल रही ना, नहीं माने वो लोग, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि अब बहुत जल्दी वो तुम्हारी शादी कर देंगे और जहां भी वो करेंगे ना तुम्हें वहां करनी पड़ेगी। तो क्या वो लोग ऐसा ही करेंगे? इसीलिए तो मैं कह रही थी कि ये तुम बच्चों के जो आजकल के ड्रामे होते हैं ना कि अब हम बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, अब फिर यही होगा ना। अब कहीं भी तुम्हारी शादी कर देंगे, ले जाएगा वो तुम्हें अपनी दुल्हन बना के, फिर चली जाना, रोना सारी जिंदगी। भाई आपस में बात करोगे तो कोई हल निकलेगा ना, मिलो उससे और कोई हल निकालो। और बेटा मेरा आखिरी मशवरा है अब ये तुम्हें, हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों डर रही हो, क्यों छुप रही हो? कोई गुनाह नहीं कर रही हो, डट जाओ सबके सामने। और तुम डटोगी तो फिर मैं कुछ बोलूंगी ना। भाभी ने तो सिर्फ तुम लोगों को पैदा किया है, पाला मैंने है। मेरी बेटी खड़ी होगी तो मैं साथ खड़ी होंगी, लेकिन हिम्मत तो तुम्हें करनी है ना।